जिनको ये नहीं पता कि अगर कोई सदर कह रहा है कि मैं आप बाजार का सदर हूँ, आप मेरे से बात करें, वो उसे कहते हैं तू तेरे सदर दी फलां दी इधर आ जा तू। इतनी बात वो कहते हैं जी असं गिरफ्तार करना ही करना है। उनके बंदे दो जान के आवाम को इश्तियाल देने दिलाना शुरू कर दिया, तुम सानू मारो मारो सानू, तुसी मतलब वर्दियाँ साड़ियाँ पाड़ो, जान के इश्तियाल दिला रहे हो। और आवाम ने पीछे से शोर डालना शुरू किया। इसी में उन्होंने जो एयर फोर्स के जो जिम्मेदार हैं, इन्होंने हमारे हाथ पकड़े और हमें मारना शुरू कर दिया, चपेड़े मारी और डाले में डाल लिए। फिर वहाँ से हमारे जो दुकानदार डाले के आगे खड़े हुए उनको भी ज़बरदस्ती नालों से उठा के ऐसे जैसे बड़े बड़े दहशतगर्द पकड़ लिए। उन्होंने मार पीट के हमें डालों में फेंका और डालों में फेंकते साथ जाते साथ यहाँ से आवाम निकली और वो रोड की तरफ। एयर फोर्स कारकर्दगी तो ठीक थी, मगर उनका रवैया जो है ना वो ठीक नहीं है। वो इंतहाई बदतमीजी करते हैं। पैरा फोर्स बनाई गई है ना, उनको बोलने का पता है, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम अगर आ भी रही है तो वो कह रहे हैं ओ, तो ये बोलने का तरीका नहीं। इधर ताजिर बैठा हुआ है, मुलाजिम नहीं बैठा हुआ, ताजिर बैठे हुए, ताजिर दुकानदारी कर आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, गालियाँ देते हैं, रिश्वत भी मांगते हैं हमारे से, 5-5 हज़ार रुपया मांगते हैं हमारे से। बहुत धमकियाँ भी देती है, सील करके चले जाती है फिर 72 घंटे के लिए। जब उनके दफ्तर पैसे भी लेती है? पैसे भी लेती है। कितने पैसे देते हैं आप? वो उनकी जो रिश्वत की वजह से है ना, कोई किसी से 12 भी ले लेती है, किसी से 13,000 भी ले लेती है, किसी से 20 भी ले लेती है। मेरा ना मरीम नवाज़ से यही एक हमारा सबका मुतालबा है। देखें, ये जो भी रोज़मर्रा बदमज़गी हो रही है, यहाँ पे वो आते हैं, दुकानदार उनसे झगड़ा करते हैं, हर तरह मतलब हम उनके साथ हर तरह का तावन करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान ज़ैनब प्रोग्राम आवाज़े खल्क़ के साथ धर्मपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ। आज हम बहुत ही अहम इशू पे बात करेंगे, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की बनाई गई फोर्स पैरा फोर्स के बारे में, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं शहरियों की तरफ, जानते हैं इनकी राय। हमारे साथ मदीना बाज़ार के सदर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो हुकूमत ने पैरा फोर्स बनाई है वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सिस्टर आप हमारे पास तशरीफ़ लाई, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, आपका यहाँ आना वो पीरा फोर्स के बारे में सवाल है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी जो आवाज़ है इसको जो बाला ज़िम्मेदारान है और हमारी जो CM साहब हैं और जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उन तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी जो मज़लूम आवाज़ है, ताजर की आवाज़ है, वो हाई लेवल तक जा सके। आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि हमारे पास कल पीरा फोर्स की 2 जो बाइक पे ज़िम्मेदार हैं वो आते हैं और आके बाज़ार में आके कहते हैं ओए एनु ला थल्ले कर, ए इधर आए, वो बाहर आ, मतलब बदतमीज़ी वाला लहजा। वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जी। वो बेहतरीन काम मैडम ने, जब जो हमारी मरीम नवाज़ साहब हैं उन्होंने कहा कि जी हमने पीरा फोर्स करोड़ों की लागत से बनाई है और नजायज़ तजावज़ात को रोकने के लिए बनाई है, कब्ज़ा माफिया को ख़त्म करने के लिए बनाई है, बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन हम उनका जो रवैया देखा है कि मेरा ख्याल वो अनपढ़ जाहिल गवार जो उन्होंने भर्ती की हैं उसमें, जिनको ये नहीं पता कि अगर कोई सदर कह रहा है कि मैं आप बाज़ार का सदर हूँ, आप मेरे से बात करें, वो उसे कहते हैं तू तेरे सदर दी फलां दी इधर आ जा तू। तो मतलब सदर को ही गिरेबान पे हाथ डाल लेना, तो ये आपके साथ बदतमीजी करते हैं वो लोग। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी पूरे बाज़ार का सर्वे करें, पूरे बाज़ार से पूछें कि जो पीरा फोर्स वाले यहाँ पर आते हैं उनका रवैया क्या है। वो आपको आते साथ ये नहीं कहते कि भाईजान आप इसको मेहरबानी करें डिस्प्ले को उतार लें, मेहरबानी करें आप नजायज़ तजावज़ ना करें, ये अल्फाज नहीं। धमकियाँ भी देते हैं आपको? ये अल्फाज ये हैं कि भाईजान ओए बाहर आवे, ओए मामा इधर आए, इतनी की बदतमीज़ी करते हैं बाज़ार में आके। बेशक आप पूरा बाज़ार सर्वे करें, हर एक से आकर तूफ़ान बदतमीज़ी अपनाया हुआ। उनका जो इंस्पेक्टर है जमील साहब, वो बेतहाशा बदतमीज़ इंसान है। उसने हमारे साथ जो कल रवैया किया थाने में, उसे हमें अपना तारुफ भी कराया, उसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ इतनी ज़्यादती की, हमारे पे हाथ उठाया, इतना तशद्दुद किया कि आपकी सोच ख़त्म हो जाए। नहीं, वो तो हमारी हुकूमत की बनाई गई एक टीम है, ठीक है, जिस तरह के वो हिफाजत करने के लिए बनाई गई है, ठीक है, और वो तशद्दुद कर रहे हैं, ये तो काम नहीं अच्छा। वैसे तो कल वो जब 3:30 बजे आए हैं नजायज़ से ज़्यादा ख़त्म कराने के लिए कि जी आपने डिस्प्ले लगाया हुआ है, ये एक डिमी टांगी है, मतलब वो इतना भी बर्दाश्त नहीं करते कि अगर किसी ने मेरी डिमी का अगर मुंह बाहर की तरफ है ना, मेरी अपनी प्रॉपर्टी पे लगी है, डिमी का मुंह बाहर की तरफ है, वो कहते हैं इसका मुंह बाहर भी नहीं करना, आपने इसको अंदर करके लगाओ। ये कहाँ का कानून है कि मेरा अगर डिस्प्ले है तो मैं उसका चेहरा तो बाहर कर सकता हूँ, मैं उसको गाह को दिखाने के लिए ऐसे तो कर सकता हूँ अपनी तजावज़ात के अंदर रहते हुए। मेरे आपको वो लोग लेके गए हैं? मैं हमें यहाँ से 4 बंदों को हम बात पूरा मन माहौल में बात कर रहे थे, मैं आपको वीडियोस के साथ सबूत दूंगा, कोई सिर्फ फजूल बात नहीं करूँगा। उन्होंने आते साथ बंदों को जो है वो तरीक़ेकार से
बात कर रहे हैं हमारे बाजार के। किस बात पे आपको लेके गए हैं? हमें इस बात पे लेके गए हैं कि उनसे बातचीत हो रही है कि नजायज तजावजात आप लगाते हैं, बाज नहीं आते। उन्होंने गालम गलोच दुकानदार कौन से नाजायज लगाते हैं आप? जो डिमियाँ वगैरह अगर बाहर कोई हैंगर टांग देते हैं, डिस्प्ले टांग देते हैं, ये नजायज तजावजात उनके, क्योंकि बाहर फट्टा वगैरह तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। हमने ताजरों ने खुद खत्म कर दिया सारा। हमें पता है कि गवर्नमेंट कहती है हमारी जगह पे कोई आपने चीज़ नहीं लगानी, हमने फट्टा कल्चर खत्म कर दिया है, बिल्कुल डिस्प्ले खत्म कर दी है। लेकिन अगर किसी डिस्प्ले का हैंगर का मुंह बाहर की तरफ है तो उस पर भी वो तूफाने बदतमीजी करते हैं। ये छोटी सी बात पे आपको वो ले गए हैं, फिर ऐसे हुई है कि हमारे साथ जब वो आए हैं, आके उन्होंने कहा कि डिस्प्ले एक दफ़ा वो चले गए, दोबारा वापस आए, आके उन्होंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 दफ़ा किया, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आती प्यार की जुबान, ਤੁਸੀਂ फिर छितरा ਦੇ ਲੈ को, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈ को, उस ਲੈ को, हमारे पास वीडियोज़ मौजूद है। उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। फिर साथ वाले दुकानदार ने कहा कि प्यारे भाई आप उससे अदब से बात तो करें, प्यार से बात तो करें, आपके कहने पे वो डिस्प्ले अंदर कर लेगा या जो भी आपके मामला तो वो हल कर देगा, लेकिन आप बदतमीजी किस बात? वो आपको ले गए थे। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने पीछे से अपने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि जी इधर आओ जी, धर्मपुरे बाजार से लड़ाई हो गई है। हम तो वहाँ खड़े हुए हैं यार, वीडियो मौजूद है, हमने कौन सी लड़ाई की है। अब हमारे वहाँ सदूर खड़े हुए हैं मार्केट के और उनके बंदे आए हैं, उनसे बातचीत हो रही है। इसी दौरान में उनके बंदे हमारे बंदों को कहते हैं वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। वीडियो बना रहे थे कुछ बंदे, हमने मना किया यार वीडियो बंद करो, आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने कहा वीडियो बंद करो, किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं बनाया, हम बातचीत कर रहे हैं इनसे। कहता जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ थाने चलो, साढ़े इंस्पेक्टर साहब ने कहा ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ बदतमीजी की, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ लेके जाना है। बंदे को कहते हैं, हमने कहा कि यार हम बंदे बाजार के बंदे हैं, सदर हैं, हम बंदे को लेके आते हैं। आप लोगों ने उनके काफी तरले मिन्नते यानी कि बहुत कुछ किया, लेकिन वो ले गए आप लोगों को। तो हमने उन्हें कहा कि ये बंदे ने अगर आपसे बदतमीजी की है, किसी ने भी, मिसाल के तौर पे हमारे दुकानदार ने, आप कहते हैं कि जी बदतमीजी की है, हम लेके आते हैं आपके पास, आप उसे गिरफ्तार ना करके लेके जाए। इतनी बात वो कहते हैं जी असं गिरफ्तार करना ही करना है। उनके बंदे दो जान के आवाम को इश्तियाल देने दिलाना शुरू कर दिया, तुम सानू मारो मारो सानू, तुसी मतलब वर्दियाँ साड़ियाँ पाड़ो, जान के इश्तियाल दिला रहे हो। और आवाम ने पीछे से शोर डालना शुरू किया। इसी में उन्होंने जो एरा फोर्स के जो जिम्मेदार हैं, इन्होंने हमारे हाथ पकड़े और हमें मारना शुरू कर दिया, चपेड़े मारी और डाले में डाल लिए। फिर वहाँ से हमारे जो दुकानदार डाले के आगे खड़े हुए, उनको भी ज़बरदस्ती नालों से उठा के ऐसे जैसे बड़े बड़े दहशतगर्द पकड़ लिए। उन्होंने मार पीट के हमें डालों में फेंका और डालों में फेंकते साथ जाते साथ यहाँ से आवाम निकली और वो रोड की तरफ। हम तो यहाँ खड़े हुए, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं किस टाइम वहाँ पर गया हूँ ये सारा मामला देखने के लिए कि यार प्रॉब्लम क्यों ऐसी हो गई है। अच्छा, उतनी सी बात से जनाब ने हमें साथ ले जाते, चारों बंदों को उन्होंने देखा कोई सदर है कौन है, उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी और इतनी बदतमीजी गालम गलोच पूरे हूँ तुसी आ गए हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। एरा फोर्स कारकर्दगी रही तो ठीक थी, मगर उनका रवैया जो है ना वो ठीक नहीं है। वो इंतहाई बदतमीजी करते हैं। क्या बदतमीजी करते हैं? 30 तारीख को आए हैं 3 बजे, इधर बात हुई है, हम 3-4 को पकड़ के ले गए हैं। वहाँ जाके जो उन्होंने रवैया किया है वो नाकाबिल बर्दाश्त। कितनी देर से ये लोग ऐसा कर रहे हैं? अभी ज़्यादा जो लड़के आए हैं ना ये करने लगे हैं, जो अभी चंद दिनों से आए हैं। ये तो इंतहाई, दुकानें सील करनी है कर दो, अगर कोई नजायज़ बैठा है उसे चलान कर दो, जो आपका हक बनता है, रेट बनता है। नहीं, ये जालिम हो गए, अब ये जालिम हो गए, इनका रवैया सही नहीं। ठीक है, नजायज़ ये आप लोगों से पैसे लेते हैं? नहीं, हमारे से तो नहीं लिए, बाकी सुना है, रिकॉर्डिंग है कि लोगों से लेते हैं, बाकी हमारे से कभी नहीं लिए। आपको लेके गए हैं ये लोग? मुझे लेके गए, वहाँ जाके कहते हैं बैठ के निकालो, हाथ खड़े करो। मैं क्या, मेरे से तो नहीं होते ना, मैं हाथ खड़े कर सकता हूँ ना मैं बैठ सकता हूँ। जब गाड़ी से उतारा थप्पड़ लगाए हैं 2-3। ये देखिए कि पैरा फोर्स बनाई गई है, ना उनको बोलने का पता है, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम अगर आ भी रही है तो वो कह रहे हैं ओ, तो ये बोलने का तरीका नहीं। इधर ताजिर बैठा हुआ है, मुलाजिम नहीं बैठा हुआ, ताजिर बैठे हुए, ताजिर दुकानदारी का। बदतमीज लहजे से बोलते हैं। बदतमीजी क्या, चल या चौक, ये लहजा नहीं है आपके, ये उठा ले, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आया फोन कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप सील करें, लेकिन ये कारोबार तबाह करने का ये इन्होंने मुहिम स्टार्ट की हुई है। गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी, फुल गुंडागर्दी। आप सिर्फ तो बात ही नहीं करते, तू मैं चल है चौक, ये बात नहीं होती। आप एक ताजिर से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी मुलाजिम से अपने नहीं बात कर रहे। अब ताजिर इधर बैठा है, उसने 50-60 लाख रुपए का माल डाला है, आप उसे तू करके बात करेंगे, वो आपसे जी करके बात करेगा? वर्दी है, कानून के दायरे में रह के उसे इस्तेमाल किया जाए, कानून से बाहर ना उतरे, वरना आवाम के पास जो सी वर्दी है वो किसी के पास भी नहीं है। ये हमारी ही वर्दी की वजह से ये आती है गवर्नमेंट। तो आप उनके साथ बोलते हैं, मुखातिब होते हैं, उन्हें कहते हैं कि ऐसा ना करें? उनसे कहते हैं, लेकिन वो आपको पता है कि वर्दी की पावर एक होती है। अब ताजरों का एक इत्तेहाद होना चाहिए। हम ताजरों को भी ये कहते हैं, तमाम ताजरों को, हर ताजिर को ये कहते हैं, बड़ी मार्केट के आज़म मार्केट के भी ताजरों को कहते हैं, जितनी भी लाहौर की मार्केट है सब ताजरों को एक होना चाहिए। सुनते जी, पैरा फौज वाले आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इधर हम स्टॉल वगैरह लगाते हैं, अड्डे लगाते हैं, हम अभी भी किराया दे रहे हैं उन्हें, हमारे अड्डे वगैरह नहीं लग रहे, लेकिन हम मालिक को अभी भी किराया दे रहे हैं। आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, गालियाँ देते हैं,
रिश्वत भी मांगते हैं हमारे से, 5-5 हज़ार रुपया मांगते हैं हमारे से, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। अभी परसों का टाइम हमारी लड़ाई भी हुई है उनके साथ, हमारे जो बाज़ार के सदर हैं। रिश्वत कितनी लेते हैं? 5,000 रुपया मांगी है, हमारे पास वीडियो भी पड़ी हुई है, ठीक है। हमारे आगे भाई हैं, उनके पास वीडियो भी पड़ी है। कब से ले रहे हैं रिश्वत? वो आते जाते रहते हैं, बस इसी तरह तंग करते हैं। जब छुट्टी का टाइम होता है उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमें धमकियाँ भी देते हैं। जब ना हो पास पैसे तो क्या कहते हैं आप लोग? नहीं, हमने वो सील कर देते हैं, उठा के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं वो। आपको पता है वो कौन है, उनका नाम वगैरह जानते हैं आप? नहीं, नाम वगैरह नहीं पता, ठीक है। और उसके अलावा हम ये देखें, डिस्प्ले हमारा लगा है, एक आगे डिम्मे हम लगाते हैं, अंदर दुकान है, हम लाख रुपया किराया दे रहे हैं अभी भी, ठीक है। एक आधा हमारा डिस्प्ले भी नहीं लगने दे रहे वो। अभी बहुत ज़्यादा बाज़ार में हम तंग हैं उनसे। हमारे सदर साहब को भी उठा के ले गए हैं, बहुत अच्छे हमारे सदर हैं, ठीक है। उन्हें भी उठा के ले गए, उन्होंने मारा भी, उन्हें बदतमीज़ी भी की है। कोई अच्छा काम किया इन्होंने? एक भी अच्छा काम नहीं किया। हमें बताएं, इतना हमें बाहर जोन सा निशान लगा के दें कि इतने हिस्से में आपने अड्डा लगाना है, हम उससे आगे नहीं जाएंगे। अभी तक तो कोई भी उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, अभी तक हमें तंग ही कर रहे हैं वो। और पूरा शुक्रिया। पैरा फोर्स ने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं आप बताएंगे? पैरा फोर्स ने कोई अच्छा काम नहीं किया। हमें बहुत तंगी हो रही है, हम जो किराया दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हमारा बड़े मुश्किल से हो रहा है। बाज़ार में कस्टमर है नहीं, और जो कस्टमर आता है वो भी इनकी वजह से आउट ऑफ बाज़ार चला जाता है। तो हमारी यही गुजारिश है सीएम पंजाब मरियम नवाज़ से कि हमें 3-3 फुट की या 4-4 फुट की जगह दी जाए कि हम अपने सुकून से अड्डा ला सकें, काम करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप बहरहाल हमारे भाइयों का कोई हल निकालें, हमारे बाज़ारों का कोई हल निकालें कि हमें किराए फिर कम करवा दी जाए। किराए भी उतने ही है, अड्डा लगाने भी नहीं दे रहे, कारोबार भी हमारा तबाह हो गया एक हिसाब से। जो कारोबार 50% था वो अब 20% पे आया। तो गुजारिश यही है कि हमें ये फोर्स जो है आपको धमकियां लगाती है? फोर्स धमकियाँ भी देती है, सील करके चले जाती है, फिर 72 घंटे के लिए जब उनके दफ्तर पैसे भी लेती है? पैसे भी लेती है। पैसे कितने पैसे देते हैं आप? वो उनकी जो रिश्वत की वजह से है ना, कोई किसी से 12 भी ले लेती है, किसी से 13,000 भी ले लेती है, किसी से 20 भी ले लेती हर रोज लेती है, मंथली लेती है? है। वो उनका जब दिल करे जिस मर्जी बेचारे को पकड़ के वो सील कर देते हैं। उनकी वो अपनी वो यानी कि उनकी हुकूमत चल रही है? हाँ जी, उनकी अपनी हुकूमत चल रही, बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, उनको इतनी पावर दी है। मरियम नवाज साहिबा से आप क्या कहें? मरियम नवाज़ साहिबा से यही गुजारिश है कि आपने जो पैरा फोर्स बनाई है, मानता हूँ कि आपने अच्छे के लिए बनाई है, मगर आप ये तो देखें ना कि आपके मुल्क में जो बंदे बैठे हैं उनका रिज़्क किधर से आएगा जब आप ये चीज़ें कर। उन्होंने बनाई तो अच्छे के लिए, लेकिन वो काम कौन से कर रही है, अच्छे या बुरे? काम उनके बुरे ही जा रहे हैं। आप नाम उनको अच्छा के दे रहे हो, काम आपके बुरे के हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है। मेरा ना सीएम मरियम नवाज़ से यही एक हमारा सबका मुतालबा है। देखें, ये जो भी रोज़मर्रा बदमज़गी हो रही है, यहाँ पे वो आते हैं, दुकानदार उनसे झगड़ा करते हैं, हर तरह मतलब हम उनके साथ हर तरह का तावन करने के लिए तैयार हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने आपको ये भी मना किया कि कोई मीडिया टीवी चैनल वाला आए तो आप लोगों ने उन्हें इंटरव्यू भी नहीं देना? क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हमारी दुकानें सील हो जाएंगी। वो डर रहे थे, ऐसे डर रहे थे कि जैसे पता नहीं उन्होंने उनके साथ क्या कर देना है। बेसिकली ना कल वो इस तरह आए हैं ना, जिस तरह वो एकदम से आए हैं, उन्होंने अपना तासर यही दिया है कि हम सील कर देंगे इस तरह। यानी कि वो 25-30 लोग आए हैं, साथ में मैडम आई थी उनकी SDO, ठीक है। तो उन्होंने नहीं किसी को कहा, लेकिन लोग खुद से डरे हैं। जिनकी फुटेज उनके पास मौजूद है ना, उनके ख़िलाफ़ अब जो यहाँ से नहीं भी गया फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे धरने पे, वो अब उनके पास, अब जाहिर सी बात है, बाज़ार के सदर को पकड़ा है फॉर इंस्टेंस, सारे ही गए हैं रोड पे कि जी इसको मुतालबे को प्यार मोहब्बत के साथ भी हैंडल किया जा सकता है। लेकिन बदतमीजी करते हैं। देखें, ये अब हमारी एक दुकान है, इस दुकान के बाहर अगर बाहर फटा नहीं लगाने देते, दुकान के कोने पे भी अगर कोई चीज़ होगी ना तो उसको वो कहेंगे ओए इसको अंदर कर लो। आए देखें चीज़, हम हर तरह का तावन करने के लिए पैसे लेते हैं आप लोगों से? पैसे हमसे तो नहीं उन्होंने लिए, लेकिन सुनने में आया कि बाहर रेडी वालों से उनका कोई पैसों का मुतालबा था, हमसे तो उन्होंने कोई पैसा पूछा नहीं लिया। अच्छा, तो ये हुकूमत ने ये जो लॉन्च की है ये पैरा फोर्स, ये हमारी हिफाजत के लिए की है, अच्छे कामों के लिए की है, लेकिन ये अच्छे काम नहीं कर रहे हैं ये?
बेसिकली मरियम नवाज़ साहिबा ने एक अच्छी चीज़ को ही बनाया था, हम खुद भी उनके सपोर्टर हैं। इस चीज़ को उन्होंने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, बड़े तजावज़ात ख़त्म भी हुए हैं। लेकिन बाज़ारों के अंदर अब देखें, और भी लाहौर में सिर्फ एक धर्मपुरा बाज़ार तो नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा बाज़ार है। मेरी उनसे अपील है कि हर बाज़ार के अंदर जो यहाँ पे अब हैवी ट्रैफिक तो आनी नहीं है, एक जगह डेजिग्नेट कर दें, उससे आगे फिर हर दुकानदार की जिम्मेदारी हो, हाँ उससे आगे कोई जाए उसको जितना मर्जी जुर्माना कर। बहुत शुक्रिया जी। जानिए आपने लोगों की राय। उनका कहना था कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो फोर्स लॉन्च की है, उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन जिनको ये काम सौंपा है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी अदब व तहज़ीब के दायरे में नहीं है, बदतमीज़ी और गाली गलौज करते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा से अपील है कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें।